के लिए एक मैच रोकिए और सभी इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा प्लीज। अंपायर श्री वाहिगुरु जी की, पूरे गांव की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से और शहीद उधम सिंह स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आज हरियाणा की बुलंद आवाज भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव मौजदीन में पहुंचने पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ आए हमारे सारे जो सीनियर विधायक हैं, बलवान सिंह दौलतपुरिया साहब, सरदार जरनैल सिंह जी, शीशपाल जी और भी जो साथी हैं सभी सीनियर हमारे, उन सभी का मैं बहुत बहुत गांव में मौजदीन में पहुंचने पर पूरे जो मंच पे साथी सीनियर हैं मेरे से तो बहुत, इन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर केवीसी सिंह साहब बैठे हैं, सारे मेरे साथी रिशपाल जी, लखीवाला साहब बैठे हैं और कसवा साहब बैठे हैं, इधर बैरीवाल साहब बैठे हैं, मेरे कंबोज साहब बैठे हैं, रतिया से स्पेशल आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपेंद्र भाई, ये जो टूर्नामेंट है ये इलाके का पहला ऐसा टूर्नामेंट है। एक तो ये ग्राउंड नया बना है। अच्छा, मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि दीपेंद्र भाई बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत बढ़िया। और अभी पीछे एक मैच हुआ था, सभी जो एमपी हैं उनका मैच हुआ था और मैं देख रहा था दीपेंद्र भाई, आपने मोहम्मद अजरुद्दीन को आउट किया था, याद है ना? और बड़ी स्विंग बॉल हो रही थी दीपेंद्र भाई की उस दिन, मैं देख रहा था। तो बहुत अच्छे क्रिकेटर दीपेंद्र भाई भी हैं, उनको शौक भी है। और दीपेंद्र भाई, ये जो टूर्नामेंट है, एक तो पूरे ग्राम का सहयोग है, एक हमारे साथ कुछ साथी खेलते थे, वो बहुत जल्दी इस दुनिया से अलविदा कह गए। जब कभी मैं खेलता था तो हमारे साथ सरदार तारा सिंह जी होते थे, हरजिंदर सिंह होते थे हमारे, और वकील जी, मतलब बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। उनकी याद में ये टूर्नामेंट है। और जो छोटे साहिब जाते हैं, आपको पता शहीदी दिवस चल रहे हैं आजकल, उनको समर्पित ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। और इस टूर्नामेंट में 60 के करीब टीमें पहुंची हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज 21वां दिन है इस टूर्नामेंट का, यानी बहुत लॉन्ग टूर्नामेंट ये चली है। और इनाम भी बहुत अच्छे रखे हैं, पूरे ग्राम पंचायत का सहयोग है, सभी साथियों का, यूथ क्लब का सहयोग है, यानी एक एक साथी ने यहां पर सहयोग किया है। सो आप आए हैं, हमारे एक छोटे से बुलावे पे आपने आया और यहाँ पे समय दिया आपने, ये पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत। क्योंकि आपको पता है स्पोर्ट्स क्या होता है, और अगर युवा स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो फिर हमारे युवा जो ड्रग्स से बच सकते हैं, जो कि ये इलाका आपको पता है कि पूरे हरियाणा में ड्रग्स से सबसे ज्यादा पीड़ित है। तो हमारी कोशिश है, मुझे पता है आपकी भी कोशिश है, और हमारी कोशिश है कि जितना ज्यादा खेल बढ़ेंगे, युवाओं को ड्रग्स से वो लोग दूर होंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि भाई साहब को बहुत शौक है, और भाई साहब के हाथ में जिस दिन कलम आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस दिन ये जो स्टेडियम है ना, ये हरियाणा का एक बहुत बड़ा स्टेडियम बन जाएगा। भाई साहब, दीपेंद्र भाई, जिस दिन आपके हाथ में कलम आ गई, ये स्टेडियम हरियाणा का बहुत बड़ा स्टेडियम बना देना हमने। और उससे पहले भी कोई जुगाड़ हो जाएगा, भाई साहब ने कहा उससे पहले भी जुगाड़ हो जाएगा, तो इस बात पर तालियां। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा गेम में सबसे नंबर 1 है पूरे देश में, ये आपको पता है ना। सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के आते हैं ना, आते हैं। और भाई साहब उसके लिए बड़ा प्रयास रहते हैं, लेकिन जो हमारी सरकार है केंद्र की, वो गुजरात को प्रमोट करती है, यानी अब जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो गुजरात को दे दिए हरियाणा की बजाय। ये आप कितनी बड़ी, आप कह सकते हैं, नाइंसाफी हरियाणा के साथ हुई है कि सबसे ज्यादा मेडल तो हरियाणा वाले पहलवान और दूसरे खिलाड़ी लेकर आए हैं, और कॉमनवेल्थ गेम हमने गुजरात को दे दी। और दूसरा, सबसे ज्यादा खेलों का बजट ये गुजरात को दे दिया।
हरियाणा को कुछ नहीं दिया। जो गुजरात मेडल में सबसे नीचे पायदान पे होता है, उसको सबसे ज्यादा पैसा और कॉमनवेल्थ गेम दे दिए। और भाई साहब ने यह मुद्दा उठाया संसद में, आपने सुना होगा, संसद में पुरजोर तरीके से भाई साहब ने यह मुद्दा उठाया कि यह चल क्या रहा है हमारे देश में। जब हरियाणा वाले इतने मेडल लेकर आते हैं तो फिर गुजरात को कॉमनवेल्थ क्यों गुजरात को इतना बजट दिया जा रहा है, हरियाणा को क्यों नहीं? आपने देखा पीछे हमारे 2 नौजवान खिलाड़ियों की मौत हुई है। भाई साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी थी रोहतक की। आप देखिए कितनी लाचार वहां पर व्यवस्था हो गई है कि वो पोल गिरने से, और भाई साहब ने वहां पे बकायदा ग्रांट दी थी, बहुत बढ़िया ग्रांट, और काफी समय पहले, लेकिन वो ग्रांट का पैसा तक नहीं लगाया, जिसकी वजह से 2 युवा खिलाड़ी हमारे प्रदेश के चले गए जो नेशनल तक खेलते थे। तो कितनी बड़ी विडंबना है। तो भाई साहब का हमेशा रहता है कि स्पोर्ट को हम प्रमोट करें और इसके लिए प्रयासरत हैं। और आज हमारे एक बुलावे पे भाई साहब आए, इसके लिए आपका पूरे गांव की तरफ से, स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से भाई साहब एक बार फिर सभी जोरदार तालियों से भाई साहब का, सभी साथी विधायक जो आए हैं, जितने सीनियर पार्टी के लोग आए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं भाई साहब को ही बुलाऊंगा। भाई साहब आप आइए और जरूर एक मैसेज यहां पे प्लीज।